नमस्कार साथियों, जय भीम। आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है राहुल गांधी को लेकर। दरअसल इस समय राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका से जो बयान दिया है राहुल गांधी जी ने SC ST OBC समाज के रिजर्वेशन को लेकर और उनके रिजर्वेशन को खत्म करने को लेकर आरक्षण पर जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया है, उसी बयान पर BSP सुप्रीमो मायावती जी ने पलटवार किया है और उसके जवाब में BSP अध्यक्ष मायावती जी ने क्या कुछ कहा है उससे हम सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, उसको सुन लीजिए। 21 अगस्त को जिस दिन भारत बंद किया गया था, उस समय जो है राजस्थान के भरतपुर के कामा के अंतर्गत आने वाले एक गांव में जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को, स्टैचू को तोड़ा गया था। 21 अगस्त को तोड़ा गया था दोस्तों, लेकिन उसको पुनः स्थापित कराया गया था। काफ़ी ज़्यादा बवाल होने के बाद जो है उसको वहाँ पे नई मूर्ति का जो है स्थापना कराया गया था। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि उस नए वाले मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। कुछ अपराधियों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के उस मूर्ति को दोबारा से क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया है। CCTV फुटेज में आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरह से अपराधी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आरोपी है वो अपना मुख जो है रुमाल से ढका हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर पत्थरों से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं BSP सुप्रीमो बहन मायावती जी ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर। दरअसल BSP सुप्रीमो मायावती जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब तक ना तो कांग्रेस ने OBC के आरक्षण को लागू किया था और ना ही जाति जनगणना कराया था। और अब जो है जाति जनगणना के नाम पर कांग्रेस पार्टी के लोग जो है सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, तो इससे भी समाज के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर कई सारी बातें जो है BSP अध्यक्ष मायावती जी ने कहा है। सबसे पहले आप सुनिए BSP अध्यक्ष मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने OBC आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। और अपने चौथे ट्वीट में मायावती जी कहती हैं, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। ये लोग सावधान रहें। इसके अलावा 5वें ट्वीट में BSP अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालात बेहतर होने वाली नहीं है। अंतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती मामले में भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। इसके अलावा कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के इस मामले का विफल होना संतोषजनक। इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बावजूद
और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और रेल सुरक्षा बनी रहे, ताकि इस बारे में भी एसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें कि शिक्षकों को लेकर भी जो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ था, उसको लेकर भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है।